ये देखो, लेफ्ट साइड के अंदर मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था और राइट साइड में देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है। दोनों के आउटपुट देखो, अब सेम एआई है लेकिन डिफरेंट आउटपुट। ऐसा क्यों? क्योंकि 95% लोग चैट जीपीटी को गूगल की तरह यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5% जो चैट जीपीटी के यूजर्स हैं वो किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी एक्चुअली काम कैसे करता है, प्रॉम्प्ट मास्टरी, 9 हिडन फीचर्स जो चैट जीपीटी के 95% लोग यूज ही नहीं करते हैं, और लास्ट में हम कुछ एडवांस टेक्निक सीखेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम विष्णु सुथार और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं मैं। एक साइड प्रॉम्प्ट है टीच मी कोडिंग और एक साइड प्रॉम्प्ट है टीच मी कोडिंग स्टेप बाय स्टेप लाइक अ बिगिनर विद डेली प्रैक्टिस टास्क। दोनों में से कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियसली नीचे वाला। और एग्जैक्टली आज हम यही तो सीखने वाले हैं और डीप डाउन करेंगे कि आखिर प्रॉम्प्ट जो है वो किस तरीके से बेटर लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है अपना। हम क्या करते हैं, जैसे गूगल पे कोई भी चीज को सर्च करते हैं वैसे सेम हम चैट जीपीटी को भी प्रोवाइड करते हैं। समझो, चैट जीपीटी कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक एआई टूल है। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर मिस किया तो चैट जीपीटी का मेन चीज मिस हो जाएगा। क्या है कि चैट जीपीटी को जितना अच्छा तुम इंस्ट्रक्शन दोगे उतना अच्छा वो रेस्पॉन्स देगा। तो चैट जीपीटी किस चीज पे काम करता है? इंस्ट्रक्शन पे। जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वैसा ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। एक तरीके से इन शॉर्ट बताऊं तो जितना अच्छा इनपुट उतना अच्छा आउटपुट, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस तुम चैट जीपीटी को प्रोवाइड करते हो तो चैट जीपीटी क्या करता है, उसका बेस्ट पॉसिबल जो रेस्पॉन्स होता है उसको प्रेडिक्ट करता है। अगर तुम चैट जीपीटी से पूछो गिव मी बेस्ट बिजनेस आइडियाज, तो चैट जीपीटी अपने जेनरिक पैटर्न्स देखेगा कि लोग किस तरीके का बिजनेस अभी कर रहे हैं, जस्ट वो आपको आपके सामने प्रोवाइड कर देगा, जबकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही बात चल रही थी। तो एग्जैक्टली जो बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है वो तुम चैट जीपीटी को नहीं बताओगे तो चैट जीपीटी कभी भी तुम्हें राइट आंसर नहीं देने वाला। अब मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुमने उसको बोला कि भाई ये काम कर दे। अब वो कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि कौन सा काम करूं, कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया मुझे। अगर तुम तुम्हारे फ्रेंड को बोलोगे भाई वहां से जो पानी की ग्लास है लाकर मुझे पकड़ा दे, तो वो समझ जाएगा कि ग्लास बेड पर पड़ी है और मैं लाकर तुम्हें दे रहा हूं। बेसिकली तुम्हें क्या है कि अपने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आखिर प्रॉम्प्ट कैसे बनाना सीखे। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है प्रॉम्प्ट मास्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, अगर इसको मिस कर दोगे तो काफी सारी चीजें मिस हो जाएगी। अब देखो, हर कोई हर किसी चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता है, वैसा ही चैट जीपीटी के साथ है। चैट जीपीटी एक्चुअल में कहां का सबसे पावरफुल है, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना, कंटेंट लिखना, स्क्रिप्ट्स, ईमेल्स, प्रपोजल्स, आइडियाज जनरेट करना, कॉम्प्लेक्स थॉट्स को स्ट्रक्चर करना और किसी भी चीज को फास्ट सिखाने में हेल्प कर सकता है। इससे पहले कि हम प्रॉम्प्ट बनाना सीखे, पहले हम समझते हैं हम गलती कहां कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 लेवल्स के प्रॉम्प्ट्स रखे हैं। लेवल नंबर 1 एक्सप्लेन ग्रेविटी, लेवल नंबर 2 एक्सप्लेन ग्रेविटी फॉर क्लास 8 स्टूडेंट, लेवल नंबर 3 जो कि प्रो लेवल का प्रॉम्प्ट है। देखा तुमने, लेवल ऑफ प्रॉम्प्टिंग। हम क्या करते हैं, अक्सर जो लेवल 1 और लेवल 2 है उसी टाइप के प्रॉम्प्ट्स लिख कर देते हैं चैट जीपीटी को। लेवल 3 के अंदर जो प्रॉम्प्टिंग की हुई है वो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग की हुई है। वही फॉर्मूला एग्जैक्टली मैं आपको देने वाला हूं। फॉर्मूला है RICCF। R का मतलब होता है रोल। चैट जीपीटी को बताओ हु इट इज, I इंस्ट्रक्शन, क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्रिएट अ प्लान, राइट अ स्क्रिप्ट, एक्सप्लेन अ टॉपिक। C कॉन्टेक्स्ट, किसके लिए और क्या सिचुएशन है, फॉर अ बिगिनर स्टूडेंट, इंडियन ऑडियंस, लो बजट स्टार्टअप। देन नेक्स्ट सी आता है कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेशंस या कंडीशंस। यहां पर आपको लिमिटेशंस और कंडीशंस बतानी है, जैसे कि कोई कंडीशन है जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बताना या फिर अंडर 200 वर्ड्स बताना या फिर फ्री टूल्स ओनली। इस तरीके से आपने कॉन्स्टेंट्स को रखा कि यार कौन सी चीज में आपको लिमिटेशन दे रहा हूं और कौन सी चीज में मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, उसको तुम फॉलो करना। एंड देन लास्ट F फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा रहेगा, कैसे प्रेजेंट करना है, जैसे कि इन टेबल फॉर्मेट, इन बुलेट पॉइंट्स, स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जब ये सब कंबाइन होता है तो चैट जीपीटी रैंडम गैसिंग करना बंद कर देता है और वो थिंकिंग करना शुरू कर देता है। अब मैं आपके सामने एक बेसिक एग्जांपल रख रहा हूं, आप देखेंगे गिव मी अ यूट्यूब वीडियो आइडिया। आपको प्रो लेवल का प्रॉम्प्ट लिखना है RICCF को यूज करके। अब देखिए, एक्ट एज अ यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट, गिव मी 10 वायरल वीडियो आइडियाज फॉर अ बिगिनर इन टेक नीच टारगेटिंग इंडियन 18 to 25 एज ऑडियंस इन अ लिस्ट फॉर्मेट विद स्ट्रॉन्ग हुक फॉर ईच आइडिया। सेम रिक्वेस्ट थी लेकिन स्पेसिफिक है। अब तो तुम्हारा जब इंस्ट्रक्शन अच्छा होगा तुम्हारा रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो अब हमने सीखा है कि आखिर प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। अब देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, मैं बोल रहा हूं 5 दिन तुम डेली रोज के 5 से 6 प्रॉम्प्ट बनाओ RICCF वाले फॉर्मूला से। चैट जीपीटी को 5 जगह पर सबसे बेस्ट यूज कर सकते हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ कंटेंट राइटर,
और फॉर स्किल लर्निंग। और मैं तो सच बताऊं ना, स्किल लर्निंग जो है ना, उसमें मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें भी चैट जीपीटी से बहुत पूछता हूँ। तो कभी तुम कहीं अटक जाओ तो चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस बहुत बार नहीं मिलते हमको, तो मैं चैट जीपीटी से भी पूछ लेता हूँ। अब एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने आपको 3 लेवल के प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, आप मेरे को कमेंट में बताओ आप कौन से लेवल का प्रॉम्प्ट लिखते हो। और अगर तुम भी मेरी तरह इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिए हो, मतलब कि एडवांस लेवल, प्रो से भी ऊपर, ठीक है, क्योंकि अब तुमको समझ आ गया फॉर्मूला और तुम बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, तो कमेंट में जरूर से लिखना लेवल नंबर 4, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि कितने लोग ऑलरेडी एडवांस हो चुके हैं भाई। अब हम चलते हैं 9 पावरफुल फीचर्स की तरफ। अब देखो यहाँ पर बहुत जनों को बहुत सारे फीचर्स पता होंगे, तो आप कमेंट में जाकर ऐसा मत लिख देना कि भाई ये तो हमको ऑलरेडी आता है, तुम ऐसे ही बता रहे हो। देखो भाई, तुम्हारे कुछ भाई और बहन ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता होगी, और मुझे भी इनमें से काफी सारे फीचर्स अभी अभी पता लगे भाई। सबसे पहला फीचर है कैनवास। जैसे तुम गूगल डॉक्स में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरीके से टाइप करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, चेंजेस करते हो, उसी तरीके से तुम चैट जीपीटी में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी खोल दिया है। अब चैट जीपीटी का थोड़ा सा इंटरफेस भी तुम समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर तुमको चैट बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आपको अपलोड इमेज, क्रिएट इमेजेस, इन सब पे हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया अपना, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट वही अपने उस फॉर्मूले से बनाया हुआ है। अब देखना, यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पे जाना है एंड देन मोर पे जाके यहाँ से आपको कैनवास सेलेक्ट कर लेना है। आपके सामने एक कैनवास बन के आ जाएगा। अब इसकी मेन फीचर इसका यही है कि यहाँ पर तुम कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कॉपी पेस्ट रिमूव कुछ भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर, अगर मैं एडिट पे गया तो यहाँ पर मेरे सामने कैनवास ओपन हो जाएगा। अब मैं इसमें कोई भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी, तो आप इस तरीके से इसे चेंज कर सकते हो एंड देन यहाँ पर आप इसको फिर से सेव कर सकते हो। तो ये एक फीचर था कैनवास का। फीचर नंबर 2, इमेज अपलोडिंग। अब भाई ये बहुत बेसिक है, लेकिन तुम इस बात को समझो, चैट जीपीटी कौन सी फाइल्स को एनालाइज कर सकता है ये मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर तुम पीडीएफ डालोगे ना तो वो एनालाइज कर लेगा, अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल डालोगे तो भी एनालाइज कर लेगा, अगर तुम गूगल डॉक्स की फाइल डालोगे वो भी एनालाइज कर लेगा। तो ये 2 से 3 फाइल्स मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वाली फाइल्स को वो चैट जीपीटी एनालाइज कर लेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे तुम क्या क्या चीजें उससे ले सकते हो, जैसे कि उसको समराइज करना है, बुलेट पॉइंट्स में लेना है, टेबुलर फॉर्म में लेना है, तो ये वाली सारी चीजें तुम कर सकते हो फाइल अपलोडिंग करके। ये हो गया सेकंड फीचर। थर्ड फीचर की तरफ चलते हैं, इमेज जनरेशन। यहाँ पर तुम कुछ भी चीज करवा सकते हो, जैसे कि तुम डायग्राम एक्सप्लेन करवा सकते हो, मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम डिजाइनर हो तो फिर तुम कोई भी डिजाइन को अपलोड करो और पूछ सकते हो कि भाई इस डिजाइन में क्या मिस्टेक है, कोई हायरार्की में मिस्टेक है, कोई बैलेंस आउट नहीं हो रहा है, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट का मिस्टेक है, तो तुम एक तरीके से अपनी डिजाइन को अपलोड करके इससे पूछ सकते हो कि आप फीडबैक दीजिए इस डिजाइन के बारे में। अब हम चलते हैं फीचर नंबर 4 की तरफ, जो कि है वेब सर्च। अब इसमें तुम लेटेस्ट न्यूज, करंट ट्रेंड्स, अपडेटेड डाटा ये आप पूछ सकते हो, मतलब कि जो करंटली रिलेटेड कोई भी चीज का न्यूज है वो तुम पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार अपडेटेड चीजें एग्जैक्टली यहाँ पर चैट जीपीटी हाथों हाथ अपडेट नहीं करता है, तो इस पे थोड़ी सी चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं फीचर नंबर 5 की तरफ, जो कि है डीप रिसर्च। इसका मैं एक्जेक्टली बहुत बार यूज करता हूँ। इसमें एक्चुअल में है क्या मैं बताता हूँ। अब देखो, जब भी तुम चैट जीपीटी पे आओगे, यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर तुम डीप रिसर्च को सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर तुम कोई भी तरीका, जैसे प्रॉम्प्ट मैंने अभी वाला प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या मैं बताता हूँ। चैट जीपीटी क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन जो सोर्सेस है वहां से डाटा उठाता है और तुमको वो आंसर देता है जो कि उन सोर्सेस में लिखा हुआ है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड हैशटैग्स लेने हैं अपनी वीडियो के लिए, तो मैंने अपने टॉपिक को अच्छे से चैट जीपीटी को एक्सप्लेन किया एंड डीप रिसर्च पे डाल दिया। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, जो भी वेबसाइट्स है, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड हो रखा है ऑलरेडी, तो वहां से जो भी सोर्सेस है उन सोर्सेस का क्रक्स निकाल के एक मेरे को हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड मेरे को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और हैशटैग्स प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर डीप रिसर्च को तुम बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि असाइनमेंट्स के लिए, बिजनेस रिसर्च के लिए, डिटेल्ड कोई टॉपिक्स जानने हैं उसके लिए। और देखो, मैन्युअली तुम अगर सोर्सेस से निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चैट जीपीटी ऑटोमेटेड इस चीज में, तुम बस अपना टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये अपने आप डीप रिसर्च कर देगा। अब है हमारा फीचर नंबर 6, इमेज जनरेशन। अब देखो, इमेज जनरेशन जो है वो भी इसका काफी अच्छा हो गया है जब से चैट जीपीटी 1.5 आया है इमेज जनरेशन के लिए। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि उसकी क्वालिटी काफी इंप्रूव हुई है, और जो मिस्टेक्स करता था टेक्सटिंग के अंदर कभी कभी, वो जो टेक्स्ट की मिस्टेक्स थी वो अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब अगर तुम कोई भी इमेज अपलोड करते हो, जैसे कि मेरी इमेज मैंने अपलोड किया और उसमें मैं एनवायरमेंट एंड ऑल चेंज कर रहा हूँ और एक फोटोशूट का काइंड ऑफ फोटो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर फेस एक्यूरेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई नॉर्मल बैकग्राउंड क्रिएट करना है, नॉर्मल सीधे प्रॉम्प्ट से इमेज क्रिएट करनी है,
काफी अच्छा काम कर लेता है ये। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पर तुमको कोई भी एस्पेक्ट रेशियोज नहीं मिलते हैं। इसका खुद का एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट रेशियो है, उसी को ये हर बार यूज करता है। अब हम चलते हैं फीचर नंबर 7 की तरफ, जो कि है वॉइस मोड। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इस बात को समझना, देखो यहाँ पर दो फीचर्स है। एक है ऑडियो नोट डालना। ऑडियो नोट डालोगे तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, देन आफ्टर तुम उसको रेस्पॉन्स करने के लिए दे सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर है वॉइस मोड। वॉइस मोड के अंदर तुम रियल टॉक कर सकते हो। रियल टॉक के अंदर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना। अगर तुमने कोई चैट स्टार्ट की भाई, और उस चैट के अंदर तुमने बात करके अच्छे से समझा दिया कि हमको एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, एंड देन आफ्टर तुमने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, तो जो ऊपर आपने बात की है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा और तुमको उससे रिलेटेड आंसर दे देगा। क्योंकि अगर वही तुम उसको एक्सप्लेन करने लगोगे काफी टाइम लग सकता है। तो वॉइस मोड में तुमने अच्छे से बात की, उसको समझाया हमको क्या क्या चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है और उसके लिए प्रॉम्प्ट बनवा रहा हूं मैं, तो वॉइस मोड में मैंने बात कर ली, अच्छे से कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ, देन आफ्टर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे ये डिटेल्स चाहिए, तो आप हमको एक फुली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जो है वो हमको बना के दे दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं चैट जीपीटी को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी 3 से 4 महीने हुए हैं मैं वॉइस मोड को और ऑडियो नोट को यूज करने लगा हूं। और वॉइस नोट को तो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं आजकल, क्योंकि क्या है ना कि हम टाइप करते हुए थक जाते हैं भाई। तो अब कब तक टाइप करोगे, तो सीधा तुम हिंदी में बोलोगे तो भी वो समझ जाएगा। अब हम चलते हैं फीचर नंबर 8 की तरफ, जो क्या है प्रोजेक्ट्स। अब देखो बेसिक मैं तुमको बताता हूँ प्रोजेक्ट को किस तरीके से काम लेते हैं। यहाँ पर तुम आओगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को एक जगह पे रखने के लिए तुम यहाँ से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल इज डाटा को एनालाइज करना। यहाँ पर तुम CSV फाइल, एक्सेल फाइल्स ये अपलोड कर सकते हो और इससे तुम चार्ट बनवा सकते हो, इनसाइट्स ले सकते हो, परफॉर्मेंस एनालिसिस ले सकते हो। तो यहाँ पर चैट जीपीटी हमारे लिए एक डेटा एनालिस्ट का काम भी कर सकता है। हिडन फीचर्स तो मैंने तुमको समझा दी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो जब तुम यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे आओगे, तुम मोर पे जाना है, तो यहाँ पर तुमको देखो एडोब फोटोशॉप नजर आ रहा है। जब मैं एडोब फोटोशॉप को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर एक इमेज को अपलोड करूंगा और उसको बोलूंगा इस इमेज को पॉप करो, इस इमेज को और सैचुरेट करो, तो क्या होगा, तुम्हारे पास वेब फोटोशॉप खुल जाएगा, उसमें तुम चेंजेस कर पाओगे। तो ये काफी हेल्पफुल टूल है, इसको तुम यूज करना। अब यहाँ पर ये फोटोशॉप के अलावा मेरे पास कैनवा वगैरह क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ इसको लाते कैसे है। यहाँ पर तुमको क्या करना है, नीचे जाना है एंड यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जब तुम सेटिंग्स पे आओगे तो यहाँ पर एप्स आएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ऐड कर रखा है, ऐड मोर पे क्लिक करना है तुम्हें, और यहाँ पर और भी बहुत सारे एप्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ चुकी है। यहाँ पर लाइफस्टाइल में जाओगे तो और आ जाएंगे, और प्रोडक्टिविटी में भी और आ जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी एप्स और सॉफ्टवेयर है उनको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे, जो कि है सम एडवांस टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1 जो है वो है इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। देखो बेसिकली ये है क्या, तुम जब भी कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हो तो उसके अंदर तुम उसको और ज्यादा रिफाइन करने के लिए इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। क्या क्या वो वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि मेक दिस बेटर, ऐड मोर डिटेल्स, सिंप्लीफाई दिस फॉर बिगिनर्स, गिव मी डिफरेंट एंगल। तो इस तरीके से तुम रिफाइन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप अपने रेस्पॉन्स को। टेक्निक नंबर 2 इज फीडबैक लूप। एक्चुअली तुमको क्या करना है कि जब भी तुम चैट जीपीटी से कोई भी तरीके का इंस्ट्रक्शन देते हो और उसे रेस्पॉन्स लेते हो, तो जैसा तुमने इनपुट दिया वैसा उसने आउटपुट दे दिया, लेकिन तुम क्या करो कि उसका फीडबैक उसी से लो। फीडबैक का लूप क्रिएट करना किसे बोलते हैं, जैसे कि तुमको क्या करना है, जो आंसर उसने दिया है उसको एक्सेप्ट ना करके उसको और गाइड करो कि मुझे ऐसा चाहिए। जैसे कि दिस इज टू कॉम्प्लेक्स, मेक इट बिगिनर फ्रेंडली, ऐड मोर इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जांपल्स, शॉर्टन करो अंडर 150 वर्ड्स। अब आता है हमारा टेक्निक नंबर 3, रोल स्विचिंग। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पार्ट है, मैं इसको सबसे ज्यादा यूज करता हूँ इस फीचर को, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। देखो मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, रेस्पॉन्स आया, तो जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो मैं रोल ऐड करूंगा। इसको तुम किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करोगे, रोल स्विच करोगे। जैसे कि बोल दिया एक्ट एज अ बिगिनर, रिव्यू दिस, एक्ट एज अ स्ट्रिक्ट क्रिटिक, पॉइंट आउट ऑल फ्लॉज, एक्ट एज अ टारगेट ऑडियंस, इज दिस एंगेजिंग। इसी तरीके से जो लास्ट वाला रोल है उसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, स्क्रिप्ट मैंने खुद ने लिखवा ली एज अ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन मैं फिर से उसी को पूछता हूं कि तुमको एक्ट करना है एज अ टारगेट ऑडियंस और तुम्हें बताना है कि ये एंगेजिंग है कि नहीं। तो तुम रोल स्विचिंग करके अपने रेस्पॉन्स को और ज्यादा बढ़िया बना सकते हो। अब आता है तुम्हारा टेक्निक नंबर 4, ब्रेक बिग टास्क। क्या होता है कि कभी कभी इतना बड़ा हमारा इंस्ट्रक्शन होता है कि वो रेस्पॉन्स देने में लैग कर जाता है, कुछ ना कुछ चीजें मिस्टेक कर देता है। तो उसके लिए मैं भी एक चीज फॉलो करता हूं, जो कि है स्टेप बाय स्टेप में पूछना। जैसे कि मुझे यूट्यूब का स्क्रिप्ट बनाना है, अब उसमें मैंने 3 से 4 पार्ट है, ठीक है। अब मैं अगर उसको चारों पार्ट एक साथ बनाने का बोलूंगा और वीडियो ऑलरेडी 20 to 25 मिनट्स का है, तो वो एक तरीके से पूरा स्क्रिप्ट एक साथ नहीं दे पाएगा, और देगा ना
तो कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देगा। अब इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक करके पूछो। सबसे पहले चारों पार्ट्स को समझा दिया, देन आफ्टर उसको बोलो कि पार्ट 1 मुझे एक्सप्लेन करो डिटेल में, पार्ट 2 मुझे एक्सप्लेन करो डिटेल में, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करते हुए। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे टास्क जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और उसकी वजह से तुमको चैट जीपीटी और ज्यादा डिटेल्ड आंसर दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी लेके आया हूँ। जैसे स्टेप 1 में मैंने पूछा गिव मी 5 बिजनेस आइडियाज फॉर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर स्टेप 2 में मैंने उसे बोल दिया वैलिडेट आइडिया 3, मार्केट साइज, कंपटीशन एंड फिजिबिलिटी। स्टेप नंबर 3 क्रिएट अ प्लान फॉर दिस वैलिडेटेड आइडिया। स्टेप नंबर 4 नाउ राइट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। टेक्निक नंबर 5 इज कॉन्टेक्स्ट लेयरिंग। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि प्रॉम्प्ट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट आया था, सी फॉर कॉन्स्टेंट्स और सी फॉर कॉन्टेक्स्ट। जो पहले वाला था ना कॉन्टेक्स्ट, अब उसको तुम क्या करो, लेयरिंग करो। कैसे, मैं बताता हूं। फर्स्ट तुमने उसको बोला क्रिएट कंटेंट आइडियाज, देन फॉर बिगिनर्स, देन इन टेक नीच, देन इन टारगेट इंडियन ऑडियंस, देन इन शॉर्ट फॉर्म वीडियो फॉर्मेट। तो तुम्हें क्या करना है, कंबाइन करना है। किसे किसे, इटरेशन, फीडबैक, रूल्स, स्टेप्स, कंटेंट्स लेयरिंग। इन सबको जब तुम कंबाइन करके यूज करोगे तो तुम्हारा चैट जीपीटी का जो रेस्पॉन्स रहेगा वो और ज्यादा बेटर हो पाएगा। अब देखो जितना कम समय में मैं आपको ज्यादा चीजें समझा सकता हूं, आज इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। लेकिन अब तुम्हें नेक्स्ट एआई टूल कौन सा सीखना है, जेमिनी या क्लॉड, जल्दी से कमेंट में जाके मुझे बता दीजिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।